गुस्से का तो अभी भी बहुत तेज है। गुस्से का मुझे बाबा जी बहुत चेंज कर गए हैं। ठीक है, अभी गुस्सा कम हो गया आपका? ये तो मैं तो हुई नहीं, मेरी माँ और बेगम दोनों इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ये बंदा बुरा है। मैं एक वीडियो सुन रहा था, किसी ने तारीफ कर दिया, आपने तो उसको उसकी तबीयत साफ कर दी कि पता है मुझे, तो बात करो तो करनी है। मुझे नहीं पता वो जो जब वो दुआ के सिस्टम में बैठा होता हूँ, दुआ सेशन में, तो वो मेरे एक दोस्त हैं सैयद शहबाज अली शाह साहब, बाबा जी के ही रेफरेंस से मिले हुए हैं, वो भी रूहानी शख्सियत सैयद बादशाह हैं। तो वो कहते होते हैं कि असल च जदों पीर बन के तू बह जाना ना चेलियां दे विच, वो बड़े जलाल आउंदे ने। ठीक है, वो सही कहते हैं, सही कहता है। अच्छा सर, 2 साल हो गए और उसमें जो है वो आपने पीर फकीर भी देख लिए। 20 kg वेट। ओके। और हल्का सा बुखार रहता था। घर वालों को यही था कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ 3 अस्पतालों में। तब वो डॉक्टर साहबा एक पेशेंट था आईसीयू में, इत्तेफाक में ही उस पर मेरे जूनियर डॉक्टर थे मासूम जावेद। अब वो तो हम 3 जावेद थे, मासूम जावेद था, एक छोटा जावेद था, अल्लाह जरा नसीब करे फौत हो गया, और मैं करप्ट जावेद था, या शरारती जावेद, या सख्त जावेद, या जालिम जावेद था। तो मैं इनका सीनियर भी था दोनों का, मैं रजिस्ट्रार था, ये 20 डॉक्टर्स मेरे अंडर काम करते थे। अच्छा। और बड़ा अच्छा यूनिट था हमारा, बड़े प्यारे लोग थे। मौज़म बेग मिर्ज़ा साहब तो अभी हयात है, ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। प्रोफेसर यूनुस शेख साहब रिटायर होके आए थे लीबिया से, वो बहुत अच्छे इंसान थे। शेख यूनुस साहब फौत हो गए, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये दोनों प्रोफेसर थे, हेड्स थे, दोनों के बेटा बेटी, ये मौज़म बेग साहब की बेटी और यूनुस शेख साहब का बेटा, ये दोनों मेरे अंडर काम करते थे। मैं जिस तरह बाकियों को रगड़ देता था, इसी तरह इन दोनों को भी मैं सख्त बदतमीजी की हद तक, जिसे समझे कि उन लोगों के लिए तो बदतमीजी लगती है, उनके बाप हेड हैं और जनाब बीच में एक रजिस्ट्रार जो है वो बदमाशियां लगा रहा है, अपनी डांट रहा है, गलतियां निकाल रहा है। और मुझे एक आध बार पोलाइटली मौज़म साहब ने एक बार कहा भी कि जरा हाथ हौला रखे हो, कुड़ियां दे नाल हाथ हौला रखे। लेकिन आई वाज मतलब मैं मरीज के मामले में नहीं लिहाज करता था। बिल्कुल सही है, प्रोफेशनलिज्म तकाज़ा भी यही है। पता नहीं है, अजीब बगलोल था मैं। लेकिन यूनुस शेख साहब ने तो अपने बेटे को कह दिया था कि इसके सामने कभी मुझे अब्बा भी ना कहना, मेरे से प्रोफेसर साहब कह के बात करना ड्यूटी पे। और उन्होंने एक बार डांट भी दिया शुरू में बेचारे को, डॉक्टर जुबैर आजकल यूके होगा। तो इस तरह के लोगों के साथ मैं काम कर रहा था। मेरे साथ फिर बाद में डॉक्टर मुदस्सर खोखर आ गए, ये भी मेरे सीनियर थे। कयूम खान साहब, ये भी मेरे सीनियर बन गए। ये 3-4 कंसल्टेंट्स थे। और विजिटिंग तो बहुत लोग, उनसे मैंने सीखा भी, और वो जानते भी होंगे, कयूम, आरिफ कयूम साहब या असलम साहब एक थे, बहुत से प्रोफेसर। तो मैं इस किस्म का सिंकी था कि उनका प्राइवेट पेशेंट उन्होंने देखा हुआ है, ठीक है ना, उन्होंने डायग्नोसिस में दाखिल किया, ट्रीटमेंट लिखी है। मैं पहले दिन ही उसको एंटर करते हुए सारा करते हुए मैंने उनके नोट्स पे लाल पेन से काटा मार देता था, या उस पर गलती जो भी है वो करके साथ ट्रीटमेंट चेंज करके, मैंने बताना भी नहीं, आगे वही नोट लिखना है। तो वो उन लोगों ने बड़ा लिहाज किया मेरा। सही, ठीक है, लेकिन ये सारों ने एडमिट किया कि यस यू वर राइट। जल्दी में नहीं भी चीज़ें मिस हो जाती हैं। उसमें शायद उन्हें एक अच्छा जूनियर भी अच्छा उन्हें था कि चलो वो गलती की गुंजाइश नहीं होती है, बंदा पकड़ लेता है। तो मैं था ऐसे। ठीक है। कई लोग सीनियर प्रोफेसर होते थे, उनका प्राइवेट पेशेंट है, ठीक है, उसने उसके ऊपर डायग्नोसिस बनाया, उसने सुबह उसकी गैस्ट्रोस्कोपी करनी है। डॉक्टर साहब रात 3 बजे उन्हें फ़ोन कर रहे हैं कि सर ये लड़की अनमैरिड है, ये प्रेग्नेंट है, और आप इसके जो मैदे का मसला समझ रहे हैं, ये प्रेग्नेंट है। यार वो रात 3 बजे बम फाड़ देता है। ये प्राइवेट कंसल्टेंट्स भी पेशेंट दाखिल करते थे ना, ठीक है, वो उसने गैस्ट्रोस्कोपी का 3000 उस जमाने में बनाना था, या वो उधर को जा रहे थे, बनाना नहीं था, मतलब मुझे तो नहीं पता ना, उन्होंने उसने छुपाया हुआ है। जुवेद साहब ने रात 3 बजे खुरा कर लिया। तो इस तरह का डॉक्टर था मैं। कोई है ऐसा जरा तुसी नाराज ना करो, पैसा बनाना था, ब्यूरोक्रेट जड़ा ओनू तुसी करप्ट कहते हुणे बैठे छड़ दो, तुसी अगे पीछे की करते हो, मोड़ भी तुसी बुल्ला कह दिता। मैं खुद बड़ा गंदा आदमी हूँ। मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि आप किसी को खुश कर सकेंगे या कोई राजी होगा आपसे, सारे खिलाफ ही होंगे जो जिस तरह से आप कहते हैं। मेरा अल्लाह नबी और मेरा बाबा और मेरे माँ बाप मेरे से राजी हैं, तो मेरे बच्चे बीवी बच्चे भी राजी हैं, मेरे बहन भाई मेरे करीबी, मेरे सामने सारे ही राजी हैं मेरे से। देखे, मैं अल्लाह से राजी हूँ, ठीक है,